अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आपके जीवन में भी दुख और समस्या आती ही रहती है, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं लेती है, बीमारियां, दुख, तकलीफ़ आती ही रहती है और बेरोज़गारी हो गई है, बरकत नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से आपका जीवन भरा हुआ है, तो मैं आपके लिए एक आसान तरीका लाया हूँ जिससे आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां और बीमारियां आती है तो उसके लिए हम इलाज ढूंढते हैं, हम लोग वजीफ़ा ढूंढते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए जिससे ये तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन एक आसान तरीका है जिससे ये सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये सारी मुसीबतें, ये सारी बीमारियां, ये सारी तकलीफ़ें क्यों आ रही है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये तकलीफ़, मुसीबतें और बीमारियां और परेशानियां इस वजह से भी आती है कि अगर हमने कोई गुनाह किया हो, कोई छोटा या बड़ा किसी भी तरह का गुनाह किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा बोला हो जिसकी बद्दुआ हमें लगती है, या अगर सामने वाला आपको बद्दुआ ना भी दे लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ऊपर वाला आपके हर काम का आपको बदला देता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा बदला मिलेगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा बदला मिलेगा। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो भले ही सामने वाला आपको बद्दुआ ना दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन ऊपर वाला हमेशा फैसला करता ही है और अच्छे के साथ अच्छा करता है, बुरे के साथ बुरा करता है। तो कई बार दोस्तों हमसे भी ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं रहता है कि ये गुनाह है या नहीं है, वो भी हमें पता नहीं रहता है। हम लोग समझते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई गुनाह तो है नहीं, मगर वो भी गुनाह हो सकता है। इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन सी बातें गुनाह है और कौन सी बातें गुनाह नहीं है। जैसे चुगली करना भी एक गुनाह ही होता है, किसी की बुराई करना वो भी गुनाह ही होता है, किसी की गिबत करना, ये सारे गुनाह ही होते हैं। किसी का बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा करना, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है। इस्लाम में ये सारी चीज़ें सिखाई गई है कि किस तरह से किसी के साथ बात करना है, बड़े लोगों से कैसे मिलना है, छोटे लोगों से कैसे मिलना है, इस सारी बातों के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ या परेशानी मुश्किल पेश ना आए और उसकी सज़ा हमें ना मिले। तो इसके लिए हमें ये सब जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कई गुनाह ऐसे हैं जो जिसको हम लोग गुनाह मानते ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे इसलिए इस्लाम को समझना ज़रूरी होता है, और इसके वजह से हम लोग अगर इस्लाम को समझेंगे तो कौन सी बातें गुनाह है नहीं है वो समझेंगे सही तरह से, तभी हम लोग इस गुनाहों से बच सकते हैं और इस गुनाहों का अज़ाब से हम बच सकते हैं। क्योंकि कई बार ये मुसीबतें, परेशानियाँ इन सारे गुनाहों की वजह से ही हमारे पास आती है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका इस गुनाहों को दूर करने के लिए, इस गुनाहों को बचने के लिए और आपकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। आपको हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगना है। आपको अस्तगफिरुल्लाह की पूरी तस्बीह हो तो पूरा पढ़ सकते हैं, अगर आप सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए जिससे आपके गुनाह माफ़ होते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको लगातार 1 महीना आप करके देखिए। आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना है और गुनाहों से बचते रहना है, और आपको अगर ज़रूरतमंद कोई दिखे तो आपको उसकी मदद करनी है और हर लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, और अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़े, दुआ करे और अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहिए, या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह की पूरी सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी समस्या, परेशानियाँ आप देखेंगे कि एक ही महीने के अंदर आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। आप 1 महीना करके देख लीजिए, अगर आपको यकीन ना हो तो फिर आके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेगी और आपको अच्छा लगने लगेगा सिर्फ़ ये छोटा सा अमल करके। लेकिन आपको याद रखना है कि ये छोटा अमल करने के साथ साथ आपको गुनाहों से बचना है, और किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है और किसी का बुरा करना भी नहीं है। तब जाके आपकी सारी समस्या, परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख, दर्द दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी आने लगेगी। साथ ही आप 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम भी करें, कुरान शरीफ की तिलावत भी करें, जिससे और भी आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।
और आपका कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी या दोस्त परेशान है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उसे ही पता चल सके कि ये सारी मुसीबतें, ये परेशानियाँ, जो दुख, ये बीमारियाँ क्यों आ रही है और इसे कैसे दूर किया जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।